राधे राधे। आप सभी का फिर से एक बार हमारे भक्ति भजन चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। हम मार्गशीर्ष महीने को अगहन का महीना भी कहते हैं। तो आइए मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का अध्याय पहला सुनते हैं। पहला अध्याय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सुत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से त्रासीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा है कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है? दान क्या है? उसमें स्नान या इत्यादि करने की विधि क्या है? तथा मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप इत्यादि कर्म किए जाते हैं, उन सबको मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिसके करने से शुभ यज्ञ इत्यादि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला, पुष्प दान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को कहना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं वैसे मृत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप इत्यादि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर धर्म इत्यादि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, तब मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति में वे साधन सभक्त कर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से मिलता है, और उस वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है
प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंद गोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुईं। मेरे कथन अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्न से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। इति श्री स्कंद पुराणो मार्गशीर्ष मास महात्म्य ज्योतिषाचार्य मार्गशीर्ष स्नान फल पहला अध्याय समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले अध्याय में। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।